अस अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आयशा, मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके लिए एक ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जो कि है उम्रा ज़ायरीन और हज ज़ायरीन के लिए, क्योंकि हज का सीज़न चला हुआ है और बहुत सारे हज़ारों लोग दुनिया भर से हरमैन जाते हैं और हज उम्रे की सादत हासिल करने के साथ साथ मदीना शरीफ की ज़ियारतें भी करते हैं। तो आइंदा मक्का के लिए भी ऐप तलाश करूँगी, अभी मदीना का ज़िक्र करते हैं। हमारे प्यारे नबी का शहर मदीना, सबके सब तमन्ना करते हैं कि ये जो मदीना हमारा हरमैन मस्जिद नबी है, ये काबा का भी काबा है, क्योंकि काबा की ख्वाहिश थी कि हमारे नबी वहाँ पर आएँ। तो अल्लाह ने उनको मक्का में ही पैदा फरमाया, मक्का में ही उनको पैगम्बरी अता की और फिर मदीना चले गए। तो मदीना को मक्का का भी मक्का कहा जाता है, यानी कि किबला कहा जाता है। तो मदीना जब जाते हैं तो वहाँ पे ज़ियारतें भी करते हैं। तो बहुत सारे जो हैं लोग, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी जो देती है बस सर्विस, उसके थ्रू कर लेते हैं, मगर ये ऐप के ज़रिए आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हो। उसका तरीका क्या है, आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर लैंडमार्क्स ऑफ मदीना ऐप को तलाश करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह के व्यूज़ मिलेंगे, तस्वीर के साथ मेंशन होगा कि आपने मसाजिद देखनी है, कब्रिस्तान देखने हैं, टॉम्ब्स देखने हैं, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, किले, कैसल, वैली, सारी चीज़ों की ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं। ये देखें, मैं बारी बारी आपको सारी जगहों का विज़िट करवा रही हूँ। अब इस ऐप को कैसे यूज़ करना है तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा, इसलिए कोशिश करें आप बेफजूल कॉल्स करने में, व्हाट्सएप यूज़ करने में या दीगर कामों के लिए अपने मोबाइल का सऊदी अरब का डाटा इस्तेमाल ना करें और फ़ौरन ही काम करते ही फ़ौरन ही डाटा बंद कर दें। गैर ज़रूरी खुला ना छोड़ें, वरना वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा और आपका काम रखा रह जाएगा और वहाँ पे फिर पैकेज भी महंगे मिलते हैं। तो इसलिए डाटा आप खोलें, जब आप ऐप खोल लें तो ऐप खोल कर डाटा खोलें, ताकि कम से कम एमबीज़ खर्च हो। और जहाँ पे आपने विज़िट करना है उस चीज़ को खोलकर ऊपर लिखा होगा गूगल मैप, विज़िट टू गूगल मैप। जब आप वहाँ पे खोलेंगे तो आपको आपकी अपनी लोकेशन नज़र आएगी कि आप मदीना में कहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसका वहाँ से कितना डिस्टेंस है, आया पैदल का रास्ता है या गाड़ी का। तो जब आप वहाँ जाएंगे और वापस फिर मदीना आना चाहेंगे, यानी कि मस्जिद नबवी में या अपने होटल पे, तो ये ऐप आपको उस तरह भी गाइड करेगी। ये देखें, ये सिविलाइजेशंस की कुछ चीज़ें हैं जो आम तौर पर उम्रा ज़ायरीन, हज ज़ायरीन को नहीं दिखाई जाती। ये प्रॉफिट मार्केट है, ये म्यूज़ियम है, ये किले हैं। जब आप इन जगहों पे जाना चाहेंगे तो ये ऐप आपको 100% गाइड करेगी। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से डिस्टेंस कितना, जैसा कि गूगल मैप पर 4 ऑप्शंस आते हैं, ट्रेन का, पैदल का, बस का और बाइक का। तो आप जिस पर क्लिक करेंगे वहीं, ये देखें, अब मैंने जो है क्लिक किया है गूगल मैप को, तो मेरी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की है, तो इस वजह से ये डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा बनेगा। जब आप मदीना में मौजूद होते हुए इसको खोलेंगे तो आपका डिस्टेंस
कदमों में या थोड़ी सी चंद किलोमीटर्स में नज़र आएगा। इस तरह आप अपनी ऐप को ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना आता, तो आप पाकिस्तान से ही बच्चों से या किसी मिलने वाले से जिसको मोबाइल की अच्छे से जानकारी हो, उससे गूगल मैप इस्तेमाल करना सीख कर जाएँ। अक्सर हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हज़रात होते हैं, उनको सिर्फ़ कॉल्स अटेंड करना ही आता है, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। इस ऐसी सूरत में आप गूगल मैप इस्तेमाल करना निहायत आसान है। बच्चों से अपने ये गूगल मैप इस्तेमाल करना सीख कर जाएँ। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। उसको खोलें तो आपकी लोकेशन मिल जाएगी। लोकेशन ना हो तो गोल दायरा जो बना होता है, उसको क्लिक करें, आपकी लोकेशन बन जाएगी। जब लोकेशन बन जाए तो ऊपर जो है, आप जिसको भी ऑप्शन को क्लिक करोगे और जहाँ पे आपने जाना है उस डेस्टिनेशन का नाम लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ जाना है। और जिस इस ऐप में जिस जगह को क्लिक कर कर आप खोलोगे, तो उस जगह जाने का रास्ता ज़रूर पता चल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और सोशल मीडिया की दीगर ऐप्स पर फॉलो अप करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके ज़रिए आप मदीना आराम से घूम सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।